हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि हम भी बहुत अच्छे हैं। आज का जो ब्लॉग है धनतेरस का है। धनतेरस की सुबह से ही मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज एक्चुअली क्या है ना कि ओम की स्कूल में दिवाली फंक्शन है। दिवाली में जो छोटे बच्चों से डांस करवाते हैं, रंगोली सेलिब्रेशन, यही सब होता है। वही स्कूल में उनके फंक्शन है, तो इनको तैयार करके बुलाया गया है। तो वही मॉर्निंग में मैंने इनको थोड़ा सा मतलब इंडियन फेस्टिव वाला जो वियर होता है वो पहना दिया है, जो कि इनके चाचू लाए थे, जो कि बहुत ओम को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैंने उनको पहना दिया है, प्लस उनको ब्लशर लगा के थोड़ा बहुत मेकअप कर दिया है और टीका लगा दिया है। मेरे ओम को बहुत पसंद आता है मेकअप करवाना। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, मैंने अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपने देखा होगा मैंने आपको कली दिखाई थी, जो कि पहली कली खिली थी मेरी बगिया में। तो कली की कली, इसको कली का शायद पौधा कहते हैं। इसको क्या पौधे का क्या नाम है अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल मैं इसे कली के ही नाम से जानती हूँ। तो उसमें कली निकली थी जो कि आज एक फूल बन चुका है, जो कि सुबह सुबह जब हम लोग उठे हैं तो देखा है कली पूरी फूल बन चुकी है और जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये ओम के जाने के बाद मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। आज मैंने बाल धुलकर भी नहाया है। उसके बाद तुरंत ही मैं अपना घर सजाने में जुट गई हूँ, क्योंकि आज ही के दिन धनतेरस भी है और आज के दिन घर भी मुझे दिवाली के लिए पूरा प्रिपेयर करना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, धनतेरस वाले दिन ही दिवाली अपनी मना लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि छोटी दिवाली के दिन हम लोग अपने ससुराल चले जाते हैं, मतलब गाँव वाले ससुराल चले जाते हैं। तो हमारी दिवाली धनतेरस जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हम धनतेरस वाले दिन ही दिवाली मना लेते हैं। उसके दूसरे दिन अपने ससुराल मतलब गाँव चले जाते हैं और पूरी जो मेन दिवाली होती है वो वहीं मनाते हैं। तो आप लोगों से बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ जो मेरा ब्लॉग आज लेट हो गया है, आपके पास बहुत लेट पहुँच रहा होगा। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है ना कि धनतेरस के दूसरे दिन ही हमें निकलना होता है ससुराल के लिए, और ससुराल गांव में है। गांव में जाने पे आप समझ सकते हैं कि बहुत, वैसे भी त्यौहार के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम होता है, मतलब एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मैं ही शूट करती हूँ, मैं ही एडिट करती हूँ, मैं ही सब कुछ करती हूँ। इस चक्कर में मेरा ब्लॉग बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि ससुराल जाने के बाद वहीं पे कामों में जुट गए, क्योंकि त्यौहार भी था प्लस सब लोग एक साथ इकट्ठा भी होते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें बनाना, खाना, बातचीत करना, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं एक सेकंड भी मोबाइल यूज करके कुछ कर पाऊँ। और दूसरा प्लस वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम भी था, इसलिए और ज़्यादा मेरा नहीं हो पाया कुछ भी, मतलब मैं शॉर्ट्स भी अपलोड नहीं कर पाई। तो ये जो ब्लॉग है वो धनतेरस के दिन का ही है जो आपके पास आज जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ इस ब्लॉग को एंजॉय करिएगा। जो भी हो, जैसा भी है, लेट पहुँचा बट आपके पास मेरा ब्लॉग पहुँच ही गया है। तो वही है, धनतेरस की सुबह सुबह ही स्टार्ट हो गई हूँ। ये सुबह के 9 बज रहे हैं। 9 बजे मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। झाड़ू पोछा मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तिवारी जी ओम स्कूल जा चुके हैं। आज उनके स्कूल में फंक्शन भी है, तिवारी जी के यहाँ डांडिया सेलिब्रेशन भी है। आज उनके यहाँ वो भी अपना मतलब इंडियन फेस्टिव वेयर ही पहन कर गए हुए हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि यहाँ पे पूरी साफ सफाई करने के बाद मैं सारे गेटों पे मतलब डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने बाहर वाले रूम को तैयार किया है। वहाँ के जितने भी मेन डोर्स थे सब पे मैंने तोरण बोलते हैं ना इसको, तोरण लगा दिया है। जो लटकन होती है वो लगा दिया है। पर्दे मैंने धुले जो सुखाए थे सारे पर्दे मैंने चेंज कर दिए। पर्दों को मैंने थोड़ा एक्सचेंज भी किया है इधर से उधर। वो चेंज करने के बाद पूरा ये तैयार करते हैं। ड्राइंग रूम पूरा मेरा रेडी हो चुका। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम को रेडी करने। थोड़ा बहुत जो मुझे आता है वो उसी तरीके से मैं उसमें तैयार कर दूंगी। ये लिप्स, मुझे लिप्स इतनी ज़्यादा पसंद है कि पौधों का, एक तो ग्रीन कलर वैसा भी बहुत सूदिंग होता है, आंखों को बहुत आराम देता है और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। ये जो बाहर कर्टन्स डाले थे उसको मैं आज अंदर डाल ले रही हूँ। थोड़ा बहुत चेंजेस अच्छा लगता है लाइफ में, क्योंकि आप डेली डेली वही एक चीज़ देख देख कर उब जाते हैं और ये ह्यूमन नेचर है कि सब उब जाते हैं, तो मैं तो कुछ ज़्यादा ही उब जाती हूँ। तो मैंने फिर वही चेंज कर दिए हैं और लटकन सारी लगा दी है। ये जो आप देख रहे हैं जो मैंने मटकी टंगी है मैंने खुद से बनाई है। इसको मैंने खुद से कलर किया है और डोरी से बांध के अच्छे से इसको लटका दिया है। इसको हैंगिंग पॉट बोलते हैं, वो मैंने अपने हाथों से बनाया है। और ये जो अंदर इंटर करते हैं बाहर वाले गेट से, उस पर मैं अच्छे से इसको टांग दूंगी। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इनको 2-3 साल पहले खरीदा था और ये सिर्फ दीपावली में और तब जो आता है आपका वो जन्माष्टमी उनमें यूज़ होता है। बाकी मैं इनको संभाल के एज इट इज़ ऐसे रख देती हूँ। ये कई साल पुराना है, धुल के सुखा के रख दीजिए, एज इट इज़ वैसे ही बना रहता है। तो जब भी दीपावली आती है मैं इन सबको निकाल के अच्छे से डेकोरेट कर देती हूँ, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों का दिवाली कैसा क्या रहा, धनतेरस में आपने कैसा क्या लिया, प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपनी फोटोज जो भी है मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करिएगा। सेम
हैंडल यही है मेरा, कविता मिश्रा ब्लॉग्स। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तीनों पे मैं एक सेम नेम से मिलूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ही जाइएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और ये डायरेक्ट हो गया है, शाम के 7 बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तुरंत ही रूम तैयार करने के बाद, मतलब घर पूरा दिवाली के लिए रेडी करने के बाद तुरंत ही मैं मार्केट चली गई थी धनतेरस की थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो धनतेरस पे जरूर से जरूर खरीदनी चाहिए। तो वही सब मैं खरीद कर ले आई हूँ। तुरंत ही फिर मैंने नहाया है और नहा के तुरंत ही फिर मैं पूजा के लिए रेडी हो चुकी हूँ। मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज मेरी दिवाली है। धनतेरस वाले दिन ही हम अपनी दिवाली मना लेते हैं, लखनऊ वाली। तो फिर मैंने फटाफट आटा गूथा, कहते हैं आज के दिन आटे का दीपक जलाते हैं, तो आटा गूथा जिसको यम दीपक कहा जाता है, जो पूरी रात जलता है, उसको आटे से बनाते हैं। वही मैंने दीपक खूब अच्छे से बनाया। जिस प्लेट में मैंने बनाया वो बिल्कुल नई प्लेट थी। लोटे का भी जो यूज़ किया मैंने वो बिल्कुल नया लोटा था। ये मैं धनतेरस पे ही खरीदी हूँ। और जो गेट पे, मेन गेट पे लक्ष्मी के चरण नहीं लगाए जाते हैं, उन लक्ष्मी के चरण को मैंने लगा दिया और आटे के दीपक बना के मेन गेट पे, किचन के बाहर और बेडरूम के बाहर और मंदिर में मैंने जला के रख दिया है। सॉरी। और जो रंगोली थी वो रंगोली मैंने ताजा पेपर ही ले लिया, क्योंकि गांव में मैं ऑलरेडी रंगोली बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने उतनी ज्यादा रंगोली नहीं बनाई थी। एक तो टाइम भी बहुत कम बचा था मेरे पास, और दूसरा मैंने किया भी नहीं, क्योंकि एज इट इज अकेले खुद ही करना था, और दो कि मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने यही सब कुछ किया। ये देखिए मेरा दीपक जल गया है, कितना प्यारा। और भगवान जी के आज के दिन क्या होता है ना, कि मेरे पास जितने भी भगवान है सबके नए कपड़े आते हैं, नए माले आते हैं, मतलब सब रंग बिरंगे नए नए कपड़े पहनते हैं। देखिए इस बार लक्ष्मी गणेश के कपड़े मुझे बहुत सुंदर मिल गए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने सबके लिए नए माले खरीदे, नए कपड़े खरीदे, अपने गौरी माता के लिए नया लहंगा भी खरीदा, और लड्डू गोपाल के लिए भी, सबको मतलब मैंने नए नए कपड़े पहनाए हैं और पूरा मंदिर खूब अच्छे से सजा दिया। जब तक मैं ये सब कर रही थी तब तक मेरे पापा जी भी आ गए थे। पापा जी क्या करते हैं, दिवाली करवा चौथ में मुझे मतलब जो दिया जाता है बायना, क्या बोलते हैं इसको, गिफ्ट से समझ लीजिए दिवाली का, वो देकर चले गए हैं। तो वो चूड़ा, गट्टा, खील, बताशे, फल है, मिठाई है और कपड़े हैं, तो वो दे गए हैं हम तीनों को। ओम के लिए खूब प्यारा सा सूट दे गए हैं, वुलन सूट है, जो कि जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैक सूट टाइप का है, काफ़ी अच्छा है, वो दे गए हैं। प्लस मेरी सासू माँ के लिए एक साड़ी दे गए हैं, जो कि हर साल दे जाते हैं। हर साल उनका नियम है कि वो करवा चौथ पर एक साड़ी जरूर देते हैं, तो इस बार करवा चौथ दीपावली का एक साथ ही उन्होंने गिफ्ट दे दिया है। आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था, लास्ट ईयर वाले ब्लॉग में बताया था कि करवा चौथ पे हर साल, जब से मेरी शादी हुई है तब से हर साल करवा चौथ के दिन पापा जी मतलब करवा चौथ वाला जो बहाना होता है वो जरूर दे जाते हैं। तो इस बार वो दीपावली को दे गए थे। ये देखिए मेरी सासू माँ की साड़ी, जो कि सिल्क बेस है, काफ़ी अच्छी साड़ी थी। वो पहनेंगी तो फिर मैं आपको फोटो शेयर करूँगी उनके, आप लोगों के साथ। ये पूरा गिफ्ट वो देकर गए थे। फिर मैं सीधे किचन में आ गई हूँ, किचन में खाना बनाने, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, मतलब ये सब करते कराते 9:30 बज गया था। मतलब उसके बाद फिर तुरंत ही मैं किचन में आ गई। किचन में मैं थोड़ी बहुत तैयारी पहले से कर रखी थी, मैंने दोपहर में ही कर दी थी, क्योंकि आज मुझे मार्केट भी जाना था, प्लस ये पूजा वूजा भी करनी थी, इसलिए थोड़ी बहुत तैयारी दोपहर में ही कर गई थी। एक्चुअली आज मैं राजमा चावल बनाने जा रही हूँ, कहते ना आज कुछ वैसा बनाना चाहिए, तो मैं राजमा चावल ही बनाऊँगी, क्योंकि पूड़ी तिवारी जी भी नहीं ज़्यादा खाते, मैं भी नहीं खाती, तो पूड़ी नहीं बनाऊंगी, खाली राजमा चावल बनाऊंगी। तो राजमा मैंने दोपहर में ही उबाल कर गई थी, मसाले मैंने दोपहर में ही पीस दिए थे। इस समय मुझे सिर्फ छौंकना था, तो मैंने छौंक दिया था। 2 चम्मच तेल लिया था, उसमें खड़े मसाले मैंने सारे डाल दिए थे। प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट बना के डाल दिया था। टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट भी बना के उसमें खूब अच्छे से भून लिया था, और एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। जब भी मसाले खूब अच्छे से भून गए हैं, इनमें से तेल निकलने लगा, तो फिर जो राजमा मैंने उबाला था वो उसमें डाल दिया है, और इसको खूब अच्छे से मैं पकाऊंगी, क्योंकि राजमा पहले से ही थोड़ा सा पका हुआ था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। और थोड़ा लेट भी हो रहा था। ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला इसमें मिला दिया है। आज मैंने गरम मसाले का पैकेट खोला है, आज ही खोला है। बहुत दिनों से वो हो रहा था ना कि खोलना है, मैंने कहा आज ही के दिन खोल देते हैं, नहीं तो इसी तरह पड़ा रहता है कि चलो छोड़ो नहीं डालेंगे, खोलने के चक्कर में डालना ही नहीं होता है। उसके बाद फिर मैंने हरी धनिया से उसको गार्निश कर दिया था। और ये
राजमा चावल बन गया, फिर हम लोगों ने खूब अच्छे से उसको खा लिया था। उसके बाद फिर मैं आपको धनतेरस पे जो मैं लाई हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैं तांबे का लोटा अपने ससुर जी के लिए लेकर आई हूँ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। और ये छोटी सी कटोरी मैं अपने लखनऊ के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये एक मैंने पैन ले लिया है। सुबह क्या होता है ना कि ओम के लिए थोड़ी सी सब्जी बनानी होती है, उसके लिए इतनी बड़ी सी कढ़ाई चढ़ानी पड़ती है, तो छोटा सा मैंने पैन ले लिया, इसी में ओम के लिए थोड़ी बहुत बना दूंगी। ये लोटा है, एक्चुअली ये लोटा तिवारी जी ले आए थे। मैंने उनसे कहा था लोटा लाना है, तो तांबे के बजाय वो स्टील का लोटा लेकर चले आए। और ये स्टील की मैंने प्लेट ले ली अच्छी सी, पूजा पाठ में सजाने के लिए थोड़ी बड़ी सी ली है, ताकि पूजा का सारा सामान आ जाए। ये नमक ले लिया, जिसको लेना कहते हैं आज जरूरी होता है, लेना भी चाहिए। खड़ी धनिया ले लिए, झाड़ू ले लिए, जिसकी मैंने पूजा भी कर दी है। और ये जो आटे का दीपक जला के मैंने लगा दिया है। आई होप आपने मेरे इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश भगवान, लक्ष्मी माता आप पर खूब सारी कृपया बरसाएं, आपके घर में खूब सारी खुशियां आए। चलिए इसी बात पे इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, हैप्पी दिवाली इन एडवांस।